गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा फिजिक्स के सबसे लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और वो है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, मतलब संधारित्र एवं धारिता। संधारित्र शायद एक नया वर्ड होगा, आप सुन रहे होंगे, लेकिन संधारित्र को हम लोग कंडेंसर के नाम से जानते हैं। जैसे ही कंडेंसर आप सुनेंगे तब आपको याद होगा कि हम लोग इसका यूज पंखे में करते हैं ज्यादातर, तो वो कंडेंसर के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो इन दिस चैप्टर हम लोग ये जानेंगे कि चार्ज को स्टोर कैसे किया जाता है। और इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चार्ज के बारे में, चार्ज का डिफिनेशन पढ़े, चार्ज का प्रॉपर्टीज पढ़े, चार्ज की इफेक्ट पढ़े, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वांटिटी थी इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये चैप्टर बिल्कुल नए तरीके से है, तो लगातार बिना स्किप किए लास्ट तक देखें ताकि आपको क्लियर पता चले कि आखिर ये कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या होता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो टर्म है वो होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब धारिता। और ये कैपेसिटी केवल सिंगल नहीं होता है, जैसे हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा एक पूरा वर्ड है, बट केवल अगर करंट भी कहा जाता है तो हम लोग समझ पाते हैं कि करंट क्या है, ठीक है। ठीक उसी तरह कैपेसिटी भी है, उसी तरह से एक फेमस है। अगर इसको पूरा कहा जाए तो ये है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, मतलब विद्युत धारिता। विद्युत धारिता होता क्या है? जैसे धारिता का मतलब आप कहीं ना कहीं ये जानते होंगे, धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। तो यहाँ पे है हम लोग, ये जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं चार्ज के रिगार्डिंग। तो इसमें हम ये जानेंगे कि चार्ज कोई वस्तु धारण करता है तो उसकी क्षमता क्या है, यानी कोई वस्तु अपने अंदर चार्ज कितना स्टोर कर सकता है, और उसी को हम जानते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के रूप में। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। तो मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है, स्फेरिकल है, और इस स्फेरिकल बॉडी को ये एक चार्ज दिया गया है Q, और जैसे ही हम Q चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। पोटेंशियल आप शायद जानते होंगे, जैसे ही हम चार्ज Q दिए पोटेंशियल इसका भी रेज कर गया। चार्ज देने के बाद पोटेंशियल रेज कर जाता है, और ये जो पोटेंशियल है ये रेज्ड पोटेंशियल है, मतलब बढ़ा हुआ पोटेंशियल। ये क्या है? दिया गया चार्ज। और ये जो रेज्ड पोटेंशियल है, बढ़ा हुआ पोटेंशियल, वो दिए गए चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी रेज्ड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन चार्ज। मतलब जो पोटेंशियल रेज करेगा, बढ़ेगा, वो दिए गए चार्ज के समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब ये कि अगर इस चार्ज को हम 2 गुना बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी 2 गुना इंक्रीज कर जाएगा। अब यहां देखिए कि ये Q ही रहेगा, ये है समानुपाती का चिन्ह। जैसे ही इसको हम लोग इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो आप लोग को पता है क्या आगे लगता है, इधर एक कांस्टेंट टर्म यूज करता है, और यहां पे कांस्टेंट टर्म C यूज होता है। हर एक कंडीशन में अलग अलग है, कांस्टेंट टर्म यूज होता है, तो यहां पे C यूज होता है, और ये हुआ V। अब यहाँ पे C जो है वो कांस्टेंट है, और इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। इसी को हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के नाम से, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के नाम से। अब अगर इसको निकाला जाए बाहर तो हम क्या पाते हैं? हम ये देखते हैं कि C बराबर मिलता है Q/V। अब देखिए ध्यान से, C बराबर है Q/V। ये Q क्या है? गिवन चार्ज, दिया गया आवेश, और ये V क्या है? रेज्ड पोटेंशियल, बढ़ा हुआ पोटेंशियल। देखिए हम केवल पोटेंशियल नहीं लिखे हैं, ये रेज्ड पोटेंशियल है, बढ़ा हुआ पोटेंशियल। हो सकता है इसके पास पहले से ऑलरेडी पोटेंशियल हो, जैसे मान लिया पहले से पोटेंशियल 10 वोल्ट है इसके पास,
अब चार्ज देने के बाद इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट हो जाता है, तो आप बताइए रेस्ट पोटेंशियल का मान कितना होगा? ऑब्वियसली 10 वोल्ट, क्योंकि पहले से 10 था, बाद में बढ़ा 20, तो बढ़ा कितना? 20 में से 10 को हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा? 10। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यहां देखिए C बराबर Q बाई V। अब इसको न्यूमेरिकली अगर डिफाइन करना है तो डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी? इसका अगर देखते हैं कि गिवन चार्ज ऊपर है, रेंज पोटेंशियल नीचे है, कह सकते हैं किसी वस्तु पर दिया गया चार्ज और बढ़े हुए विभव के अनुपात को उसका इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कहा जाता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मान लिया जाए, यहां पे देखिए हमने Q चार्ज दिया, पोटेंशियल कितना बढ़ा? V। तो V पोटेंशियल बढ़ाने के लिए हमें चार्ज कितना देना पड़ा? Q। बताइए इकाई पोटेंशियल बढ़ाना होगा, चार्ज कितना देना पड़ेगा? Q बाई V। और यही है हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। यानी ये भी कह सकते हैं कि 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, यूनिट वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जितना चार्ज की आवश्यकता होती है किसी बॉडी के लिए, और वही अमाउंट ऑफ चार्ज कहलाता है इस बॉडी का इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। और यूनिट समझ रहे हैं आप? अगर आपको समझ ना आए, कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, अपने मन में कंफ्यूजन हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब श्योरली मिल जाएगा। तो हम लोग क्या देखें? 2 फॉर्म में। पहला, द रेशियो ऑफ गिवन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। एंड ये क्या है? द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज टू रेज पोटेंशियल अप टू 1 वोल्ट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। सिंपल सी बात है, कोई भी बॉडी है, जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु का पोटेंशियल 1 वोल्ट हमें बढ़ाना है, और जितने चार्ज की आवश्यकता पड़ती है वही चार्ज इस बॉडी का कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है? या फिर इस पे कोई चार्ज हम देंगे और वो चार्ज देने से जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उन दोनों का अनुपात कहलाता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। समझ गए? क्लियर है? तो अब आपको हम बताएंगे इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का प्रॉपर्टीज। सो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक यू।